Ciao everyone। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पास्ता की 3 kinds of sauces, the red sauce, tomato basil sauce, then the aglio olio sauce, garlic and basil sauce or the green sauce, then the last but not the least is the creamy white pasta sauce. So Alfredo, arrabbiata and aglio olio, all these 3 sauces in one video. This tomato sauce, tomato basil sauce and the aglio olio sauce you can use not only in the pasta, even in your sauteed vegetables or as a dressing for your salad. It tastes really nice with the tofu salad or the cheese salad or the chickpea salad or simply the sauteed broccoli and zucchini. It tastes really good with all these kinds of salads too, not only just with the pasta. And aglio olio is quite a healthy version of pasta sauce, so you can always try it. So let's start with the aglio olio sauce. For this, in a pan, take 1.5 tablespoon of olive oil and we'll be adding 1 tablespoon of garlic to it. Let the garlic roast a little bit. जैसे ही garlic का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे basil leaves, फ्रेश basil leaves। इनको धो के रफली चॉप कर लो या हाथ से ही इनको ब्रेक करके इसमें डाल लो। बहुत फाइनली चॉप करोगे तो the juices and the flavor of basil would be lost. And don't saute it on a very high flame. Keep it on a medium flame. जैसे ही basil का flavor आना शुरू हो जाएगा, we'll switch off the gas and seasoning के लिए just add salt, a little bit of white pepper and black pepper. बहुत ज़्यादा black pepper मत डालना इस टाइम पे, अदरवाइज़ इसका कलर बहुत चेंज हो जाएगा लेटर ऑन। तो इसको ठंडा होने दो। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, आप इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हो या डायरेक्टली पास्ता में ऐड कर सकते हो। पर अगर आप स्टोर कर रहे हो, मेक श्योर यू ऐड 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ दिस सॉस, तो इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड डू ट्राई दिस सॉस। And next we are going to try the tomato basil sauce. इसके लिए भी पैन में 1.5 tablespoon of olive oil ले लो। Then we'll add 1 teaspoon of finely chopped garlic. Let it saute for a while. जैसे इसका भी कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा अरोमेटिक हो जाएगा गार्लिक, इसकी कच्ची वाली स्मेल जाने के बाद we'll add roughly chopped tomatoes and we'll stir in the tomatoes and saute it for a while और थोड़ी देर में then just add a little salt to it ताकि ये टमाटो जो हैं वो जल्दी से पक जाएं। It really helps in cooking the vegetables and tomatoes faster if you add the salt at this stage। और थोड़े से basil leaves धो के एज इट इज़ ही डाल दो इस सॉस में, तो काटने की या तोड़ के डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट वॉश द लीव्स एंड ऐड टू दिस मिक्सचर। जैसे ही टमाटो थोड़े थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो मैं इनका पील उतारने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो पील रख भी सकते हो, बट जब आप इसको ब्लेंड करके ग्रेवी की तरह बनाओगे, सॉस की तरह कंसिस्टेंसी में, तो कई बार ये टमाटो पील जो है ना नज़र आते रहते हैं, तो डजंट गिव अ वेरी गुड लुक टू इट। तो इसलिए आई एम रिमूविंग दीज पील्स एंड दिस इज़ दी रीज़न। मैंने उनको बहुत फाइनली चॉप नहीं किया था।
ये बहुत आराम से बाहर आ जाते हैं। यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, बट अगर आपको नहीं करना तो यू कैन स्किप दिस स्टेप। और अगर आप चाहो तो पहले ही टमाटो को हल्का सा रोस्ट या स्टीम करके इसका पील पहले ही उतार के इसमें डाल सकते हो, तो टमाटो और भी जल्दी पक जाएंगे। तो once all the peels are removed, just try to smash these tomatoes a little bit so that they become really mushy. और अगर टमाटोज बहुत रॉ थे तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दो, तो ये जल्दी पक जाएंगे। एंड once these tomatoes are turned mushy, I'll be adding a little more basil leaves, और इनको 2 से 3 मिनट और पका के we'll add लिटिल चिली फ्लेक्स टू इट। अगर आपको बहुत ब्राइट रेड कलर वाला पास्ता चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा कलर वाला मिर्ची या केचप डाल सकते हो। और इवन इफ़ यू डोंट लाइक अ वेरी टैंगी टेस्ट ऑफ दिस सॉस, तो यू कैन इवन ऐड हाफ अ टीस्पून ऑफ शुगर टू इट और हनी टू इट। अभी आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग। और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। एल्स पास्ता बॉईल करो, वेजिटेबल सॉटे करो एंड जस्ट ऐड दिस सॉस एंड यू हैव अ रेड सॉस पास्ता रेडी। विद द वाइट सॉस, टेक 1.5 tablespoon ऑफ बटर इन अ पैन, और जैसे ही ये बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, we'll add 1.5 tablespoon ऑफ मैदा टू इट। जस्ट स्टर इन ऑल वेल, कीप द फ्लेम टू लो, वरना मैदा का कलर चेंज हो जाएगा और आपकी वाइट सॉस का कलर भी बहुत वाइट नहीं आएगा, थोड़ा ब्राउनिश या क्रीमिश टोन पे चला जाएगा। और अगर आप आटा यूज़ करना चाहते हो तो वो भी सिमिलर वे से यू कैन यूज़, बट उसमें आपकी वाइट सॉस का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इट्स नॉट वेरी वाइट। तो जब मैदे में से ऑलमोस्ट कुक्ड फ्लावर जैसी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, देन विल स्टार्ट एडिंग मिल्क टू इट। मिल्क बहुत धीरे धीरे डालना एंड मेक श्योर कि मिल्क इज़ एट रूम टेम्परेचर। मैंने अभी 1 कप मिल्क डाला है एंड प्रेफरेबली यूज़ अ विस्क। तो थोड़े बहुत अगर लम्प्स बनेंगे भी तो वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे जैसे ही मिल्क बॉयल होना शुरू हो जाएगा। डोंट कीप द फ्लेम ऑन अ वेरी हाई एट दिस टाइम ऑल्सो, इसको लो टू मीडियम में रखो। और अप्रॉक्सीमेटली 2 कप्स तो मिल्क अभी ही डल जाएगा। और जैसे ही ये बॉईल पे आएगा, अगर हमें थिक लगेगा तो विल ऐड हाफ अ कप ऑफ मिल्क मोर। कीप स्टिरिंग इट एंड कीप इट एट अ मीडियम फ्लेम जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता। तो वंस इट कम्स टू अ गुड बॉयल, you can add any kind of cheese of your choice. I'm just adding the parmesan cheese. I have added 1 tablespoon of parmesan cheese. आप चीज़ स्लाइसेस या प्रोसेस चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी डालना तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो भी दिस सॉस टेस्ट रियली गुड। एंड मैंने थोड़े से इसमें सॉल्ट और गार्लिक फ्लेक्स ऐड किए थे, बिकॉज आई रियली लव द फ्लेवर ऑफ द गार्लिक इन दिस सॉस। एंड स्पेशली जो गार्लिक फ्लेक्स है ना, दे हैव अ वेरी different kind of a flavor added to it. तो if you have them you can add, otherwise you can skip this step. तो जैसे ये ठंडी होनी शुरू होएगी, this will start getting thicker. तो इसको 2 to 3 minutes और अच्छे से पकाने के बाद I'll leave it on the counter top ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। And then you can use it in your pasta. और अगर ये ज़्यादा थिक लग रही है तो आप पास्ता में ऐड करते हुए थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हो। और अगर आप स्टोर कर रहे हो तो अभी इसमें और कुछ मत डालो, बिकॉज़ अगर आप रॉ मिल्क अभी डालोगे तो थोड़ा सा कई बार ख़राब होने का डर रहता है। जस्ट ऐड मिल्क लेटर ऑन। सो ऑल दीज 3 sauces are ready. Do try and do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone.